का सेकेंडरी बोर्ड सामाजिक विषय का अपना टॉपिक अब चल रहा है भूगोल के अंदर जल प्रबंधन। पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाएं, आल है जल प्रबंधन। जल प्रबंधन यानी जल ही जीवन है, जल है तो कल है। हमारे राजस्थान के अंदर वैसे आपको बताया गया है कि राजस्थान में अकाल बहुत पड़ते हैं, अनावृष्टि होती है। तो राजस्थान और भारत में विशेषकर प्राचीन समय से ही सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई में मिला कि नहरें निकली हुई मिली थी, कूप मिले थे और कुंड मिले थे। ध्यान रखना भाई, कुंड यानी पानी का संग्रह करते थे। यानी प्राचीन समय में भी मनुष्य को पानी की आवश्यकता थी तो वो अपने हिसाब से जल को संरक्षित करते थे। एक आपके सवाल बन सकता है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण गुजरात में करवाया था। ये विवरण हमें चंद्रगुप्त मौर्य की जो कवि थे, शासक में अंदर मंत्री चाणक्य का अर्थशास्त्र में हमें वर्णन मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। और इतिहास से हमें पता चलता है कि दक्षिण भारत के जो चालुक्य शासक थे उन्होंने भी दक्षिण भारत में एनीकट और बहुत सारे बांधों का निर्माण करवाया था, क्योंकि जल के संरक्षण से ही सब कुछ संभव होता है। कहा जाता है कि जल ही जीवन है। तो इस प्रकार पूरे विश्व स्तर पर हम मिस्र में भी देखते हैं, मेसोपोटामिया, चीन की सभ्यता, अलग अलग देशों की जो सभ्यता है उनमें भी जल संरक्षण के बारे में बताया गया है। ठीक उसी प्रकार हम राजस्थान में भी हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान के जो सेठ साहूकार है, महाराजा थे, राजपूत राजा थे, अलग अलग जो समय में जो राजवंश हुए उन्होंने भी कुएँ, बावड़ी, जालरा, नाडी, कुई, जोड़, बांध, खडीन आदि का निर्माण करवाया था। हर क्षेत्र में अपने क्षेत्र विशेष के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से जल का संरक्षण किया गया। अब प्रश्न बन सकता है आपके कि राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के कौन कौन से रूप हैं? तो आप नाम लिख सकते हैं। एक नंबर में आ सकता है बावड़ी, तालाब, झीलें, नाडी, बेरी, खड़ीन, टाका, इस प्रकार होता है। अब आ सकता है जैसे अब आप ये इतना लिख ही सकते हो आप। अब जीके के अंदर सामान्य ज्ञान की दृष्टि से आप बता सकते हैं कि बावड़ी क्या है। कि बावड़ी एक चतुष्कोणीय, गोल या वर्तुल डिजाइनदार बनाई गई, जमीन में खोदी गई एक जल संरक्षण की व्यवस्था है। इसके ऊपर मेहराब, झालरे, मतलब अलग अलग तरह से डिजाइन किए जाते थे। और जिस सबसे ज़्यादा बावड़ियाँ कहाँ हैं? बूंदी के अंदर। तो आप बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। आ सकता चार दो बावड़ियों के नाम लिखे, तापी बावड़ी जोधपुर, भंडारेज बावड़ी दौसा, विनीता की बावड़ी चित्तौड़ और चांद बावड़ी अबानेरी। आप ये याद करके लिख सकते हैं। अब आता है तालाब। तालाब क्या होता है? जल का बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो जब बरसात का पानी बह के आता है तो एक बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर जल को एकत्रित किया जाता है। जल को एकत्रित करके इस जल से सिंचाई भी की जाती है, पशुओं को भी पिलाया जाता है और पेयजल के लिए भी काम में लिया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हेमावास बांध तालाब है पाली के अंदर, सरेली बांध तालाब और मेजा तालाब भीलवाड़ा के अंदर, वानकिया सेनापानी बांध जो तालाब के रूप में है चित्तौड़गढ़ में, गढ़ीशहर और गजरूप सागर तालाब है वो जैसलमेर में। इसके पश्चात झीलों के अंतर्गत हम सब बता सकते हैं आपको कि जो बहता हुआ पानी, जैसे नदी आती है, नदी से बहते हुए पानी को संरक्षण किया जाता है। बहते हुए जल का संरक्षण करना ही झील कहलाती है। ये पानी पेयजल और सिंचाई के तो काम आता है। अब चार झीलों के नाम लिखे तो आप आना सागर अजमेर, फाइज सागर पुष्कर अजमेर, पिछोला उदयपुर के अंदर बहुत सारी झीलें, इसलिए हम उसको उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहते हैं। टोडी सागर टोंक, सरदार समंद पाली, नवलखा बूंदी और नौचौकी राजसमंद। नौचौकी की पाल भी प्रसिद्ध है इतिहास की दृष्टि से। अब आता है नाडी। नाडी क्या होती है? छोटा तालाब जो 3 से 5 मीटर गहरा होता है। इसमें हर साल बरसात का पानी आता रहता है और इसकी मिट्टी खोद के निकाल लेते हैं और पशु और जीव जंतु पानी पीते हैं। नरेगा में भी नाडी खोदने का कार्यक्रम चलता है। अब आता है टाका। खेत के अंदर टाका 5-6 मीटर होता है, गड्ढा खोद दिया जाता है और उसको चारों तरफ से सीमेंट से लीप देते हैं और पत्थर से ढक देते हैं। ये जल स्वावलंबन योजनाओं के अंदर राजस्थान में चलाया जा रहा है। और दूसरे होते खुले टाँके, यानी जो ज़मीन के समतल से बनाए जाते हैं। ऐसी ज़मीन है इसके समतल से बनाए जाते हैं ताकि बरसात का पानी आके इसमें संरक्षित होता रहे और इसे जीव जंतुओं को पिलाने के काम आ सकता है। अब उसके बाद होता है बेरी। कुआं बहुत बड़ा होता है, कुएं से जो छोटा कुआं उसको अपन क्या कहते हैं? बेरी। ये बेरी अपन गाँव में देखते हैं, हर गाँव के अंदर छोटे छोटे गाँव में जो होता है उस गाँव के अंदर बेरी जरूर मिलती है, 5-6 मीटर गहरी होती है। इसका उपयोग कब किया जाता है? जब बरसात ऋतु समाप्त हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु के अंदर पानी की समस्या होती है, तब इस बेरी से पानी लेके उपयोग में लेते हैं। अधिकतर बाड़मेर और जैसलमेर में ये बेरी बनाई जाती है। खड़ीन क्या है? ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट बन सकता है कि जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जल संरक्षण और जल प्रबंधन की तकनीकी अपनाई गई थी, उसे हम खड़ीन कहते हैं। खड़ीन में क्या होता है? जैसे ऊपर
ढालू क्षेत्र से पानी आता है उसको एक दीवार बना के रोक दिया जाता है, फिर इसमें से एक पानी आगे दीवार बना रोक लिया जाता है, फिर आगे दीवार बनाई जाती है। इस तरीके से जगह जगह पे पानी को रोक दिया जाता है और इस आगे से आगे नमी बनी रहती है और इन खेतों के अंदर रबी और खरीफ की फसल उत्पन्न ले सकते हैं और पानी भी ले सकते हैं। अब ये आपके इसके बाद में इनके पश्चात बनता है अपना मोस्ट प्रश्न बनता है जल स्वावलंबन। इस प्रश्न के अंदर आप जल संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण जल स्वावलंबन योजना क्या है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट 2 नंबर या 4 नंबर का बन सकता है। तो क्या है कि जल स्वावलंबन की आवश्यकता क्यों हुई कि भारत और विश्व के अंदर हर जगह अपने जल स्वावलंबन की योजना चलाई जाती है। भारत में जल की कमी है, जनसंख्या वृद्धि होने के कारण अब जल के बचाव और जल के वापस संरक्षण के लिए जो योजनाएं बनाई गई उसे जल स्वावलंबन योजना के नाम से जाना जाता है। इसके लिए भारत सरकार ने जल क्रांति अभियान चलाया और राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के अंदर जल का संरक्षण किया जाता है और प्रबंधन सुव्यवस्थित किया जाता है और परंपरागत जो स्रोत है उनका विकास किया जाता है। अब 2 नंबर का प्रश्न मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना क्या है, तो इसका सिंपल लिखना आपको, ग्रामीण स्तर पर जल संग्रहण के क्षेत्र को प्राकृतिक मानते हुए, जो गांव के अंदर जो क्षेत्र है उनको प्राकृतिक मानते हुए और स्थानीय स्तर पर यानी पंचायत स्तर, तहसील स्तर और जिले स्तर पर तथा राज्य सरकार और भामाशाहों के सहयोग से जल का प्रबंधन कर जल के क्षेत्र में सबको आत्मनिर्भर बनाना। यानी जो स्थानीय स्तर पर जो छोटे छोटे जल है, जल के कुएँ हैं, तालाब है, बावड़ियाँ है, बेरी है, इनका पुनर्निर्माण कर, इनकी जो दीवारें टूट गई हो उनकी बना करके अंदर से कचरा निकाल है उसको साफ सफाई करके वापस पुनर्जीवित करना, यही अपन के मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत आता है। 4 वर्ष के अंदर 21,000 गाँवों को लाभान्वित किया गया है। इसके तहत एनीकट, टाका, खड़ीन, जोड़ आदि का निर्माण किया जाता है और जो पुराने बने हुए उनको वापस पुनर्निर्माण किया जाता है और वृक्षारोपण का कार्यक्रम, जन जागरूकता फैलाने के लिए मेले नाटकों का कार्यक्रम किया जाता है। सरकार के द्वारा चारागाह का विकास किया जाता है और सबसे अधिक है तकनीकी, यानी जल के संरक्षण के लिए तकनीक सिस्टम से जल को कैसे बचाया जाए। वाटर हार्वेस्टिंग, आपने समझा होगा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है भाई, पानी को, बरसात के पानी को अपने छत के ऊपर एकत्रित करके उसको पाइप के माध्यम से टाँके के अंदर डालना, ये जल संरक्षण के अंतर्गत आधुनिक है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये नई तकनीक है, इस तरीके से अपन जल स्वावलंबन कर सकते हैं। ये आपका टॉपिक था पूरा कि हमारे जो टॉपिक था ये जल संरक्षण से संबंधित। इसमें आपके इस टॉपिक से संबंधित आपकी मैं प्रमुख हमारी जो बहुउद्देशीय योजनाएं का नाम आ सकता है, किसी बहुउद्देशीय योजना का वर्णन आ सकता है। राजस्थान में जल संरक्षण के कौन कौन से आपको बताऊं ग्रुप कौन कौन से हैं, राजस्थान में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी है, इस प्रकार से जल स्वावलंबन की योजना क्या है, ऐसे प्रश्न आपके इसमें बन सकते हैं। नमस्कार साथियों, आगे हम भारतीय कृषि के बारे में पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। नमस्कार।